स्नो वाइट और रोज रेड। एक वक्त का किस्सा है कि एक अदने से शहर के एक अदने से गांव में एक खातून अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उनके नाम थे स्नो वाइट और रोज रेड। स्नो वाइट बहुत ही शर्मीली और दरिया दिल थी और रोज रेड बहुत ही जोशीली और शरारती। हर मर्तबा अगली शरारत की फिराक में रहती थी। एहतियात रखना रोज, इतनी तेजी से नहीं। मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। हमने तुमसे कहा था ना। स्नो वाइट और रेड रोज हर दिन अपनी माँ का हाथ बटाती घर के कामकाज में। दिन खत्म होने पर उनकी माँ उन्हें परियों की कहानी सुनाती। उनकी आम सी रोजमर्रा की जिंदगी थी सर्दियों के मौसम की इब्तिदा तक, जब हालात दिलचस्प होने लगे। एक रात वो खातून अपनी बेटियों को कहानी पढ़कर सुना रही थी। उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। तीनों की तीनों सख्ते में आ गई। उन्होंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और इस बात से फिक्रमंद हो गई कि दूसरी ओर कौन होगा। फिक्र मत करो मेरी बच्चियों, ये कोई मुसाफिर होगा जो रास्ते से भटककर रास्ता पूछ रहा होगा। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं अम्मी, ये मैं करूँगी। नहीं, ऐ खुदा, ये क्या बला है? या अल्लाह, ये क्या है? मेहरबानी करके चीखना बंद कीजिए। मैं बस एक भालू हूँ। मेहरबानी करके खामोश हो जाइए। मेरे कानों में दर्द हो रहा है। मुझे बस थोड़ी मदद की जरूरत है। मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ और मैं भूखा हूँ। उन सब ने चीखना बंद कर दिया जब भालू बोलने लगा। वो दूसरे भालुओं की नाई नहीं था। उसकी आवाज में हलीमी थी। माफ करना, मेहरबानी करके अंदर आइए। तीनों ने उनकी जानिब देखा और उसे अंदर आने कहा। आप बर्फ से ढके हैं। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। ओह, ये क्या कर रहे हो? नहीं, मत करो। नहीं, बंद करो ये सब। नहीं नहीं। ठीक है, बस काफी हो गया। अब तुम दोनों इन्हें कुछ गर्म पीने दो। इन्हें कंबल दो रोज। उस रात एक नई दोस्ती बन गई जो पूरी सर्दियों के मौसम तक चली। हर रोज भालू उनके घर आता और उनके लिए तोहफे लाता। वो अंगीठी की गर्माहट में उनके साथ बैठता और वो उसे कहानियां पढ़कर सुनाती। दोनों ही उनका साथ पसंद करती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, सर्दियां खत्म हो गईं। अब उसके जाने का वक्त आ गया था। अगर ये तिलिस्म का असर ना होता तो मैं तुम दोनों से नहीं मिलता। क्या मतलब है आपका? कौन सा तिलिस्म? आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। मुझे जाना होगा। हर उस चीज के लिए शुक्रिया जो तुमने की, पर अब सर्दियां खत्म हो गई हैं। मुझे जाना होगा। और फिर वो चला गया, अपने उन दोस्तों को पीछे छोड़कर जिनसे वो इतनी मोहब्बत करने लगा था। कुछ दिनों के बाद स्नो वाइट और रोज रेड जंगल में गई फल और लकड़ियां चुनने के लिए। अचानक उन्होंने अजीब चिल्लाहट सुनी जो उनके पीछे से आ रही थी। वो आवाज के पीछे गई और एक अजीब मंजर देखा। एक बौने की लंबी दाढ़ी एक गिरे हुए दरख्त में फंस गई थी और वो नाउम्मीद होकर ऊपर नीचे उछल रहा था। ओह, बकवास दाढ़ी और लानत है इस दरख्त पर। तुम दोनों घूरना बंद करो। यहाँ जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। उन्होंने अपनी चीजें नीचे फेंकी और दोनों ने मिलकर दरख्त को उठाने की कोशिश की। जितना वो कर सकती थी उसे खींचते हुए और उठाते हुए अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी। फिर दोनों ने हार मान ली। अचानक रोज रेड को एक तरकीब सूझी। बौना ऊपर नीचे उछल रहा था जब तक उसे ये दिख नहीं गया कि रोज रेड के हाथ में क्या है। नहीं, रुको। तुम्हारे ख्याल से तुम क्या करने वाली हो? नहीं, रुक जाओ। नहीं, मेरी बेशकीमती दाढ़ी। दोनों लड़कियों को बौने के इस बर्ताव से बहुत मजा आया। उन्होंने उसकी मदद की थी, फिर भी वो उनसे नाराज था। वो उन पर चीखता रहा जब वो जंगल में उनसे दूर चलकर जा रहा था, उनकी मदद का शुक्रिया अदा किए बिना। अगले ही दिन लड़कियों ने दरिया के पार सैर करने का फैसला लिया। अगले ही दिन
उन्होंने चीख और पुकार सुनी उस बौने की जिनसे वो पहले मिल चुकी थी। बहनें एक मर्तबा फिर उसकी मदद के लिए दौड़ गई। इस दफा उसकी दाढ़ी एक बड़ी सी मछली के मुंह में फंस गई थी। ओ अहमक मछली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब आपने खुद को किस मुसीबत में फंसा लिया? क्या तुम देख नहीं सकती कि ये खौफनाक मछली मुझे पानी में खींचना चाहती है? मेरी मदद करो। स्नो वाइट और रोज रेड ने फिर से उसकी मदद करने का फैसला किया। हम उससे जीत नहीं सकते, हम सब पानी में डूब जाएंगे। अब मैं आपको और पकड़े नहीं रह सकती, मुझे आपकी दाढ़ी काटनी होगी। क्यों 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 तुम मेरी दाढ़ी के पीछे पड़ी हो? मैं अपने दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? अहमक लड़कियां। दोनों बहनें इसका लुत्फ उठा रही थीं और वो हंसने लगी। पर फिर उन्होंने सुना अपने पीछे एक बड़ी सी चट्टान पर एक नौजवान जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी पेशानी पर एक जख्म था। हे, कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शहजादा एडम हूँ। मैं अपने भाई जोसेफ को ढूंढ रहा हूँ। वो सर्दियों के मौसम से लापता है। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ और ये मेरी बहन रोज रेड है। क्या हम उसे ढूंढने में आपकी मदद करें? वो जवाहरात का थैला लेकर जंगल में घूमने गया था, पर रास्ते में ही वो गायब हो गया। मैंने अभी अभी एक अजीब दरिंदे को देखा। वो जवाहरात का वैसा ही थैला उठाए हुए जा रहा था। जब मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर एक तिलिस्म फूंका और मैं देख न सका कि मैं कहाँ जा रहा था। मैं गिरा और इस पत्थर पर मेरा सिर लग गया। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जब लड़कियों ने शहजादे की मदद करने का वादा किया तो उसे कुछ सुकून मिला, पर उसी पल उन तीनों ने एक बहुत ही गरजती आवाज सुनी। ये उनके पीछे एक घने जंगल से आ रही थी। वो तीनों घोड़े पर सवार हो गए और उस चिल्लाहट की जानिब तेजी से दौड़े। उन्होंने उस बौने को गार से बाहर आते देखा जब उसके पीछे एक भालू लगा हुआ था। मुझे छोड़ दो, बचाओ! अरे, ये हमारा दोस्त भालू है। वो बौने के पीछे क्यों भाग रहा है? शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और बौने और भालू की तरफ बढ़ने लगा। तुम लड़कियां यहीं रुको। इसी दरिंदे को मैंने अपने भाई के जवाहरात वाले थैले के साथ देखा था। उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। एहतियात बरतना। मुझे अकेला छोड़ दो। ये लो सारा खजाना, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। देखो तुम्हारे तिलिस्म ने मुझे क्या बना डाला। मुझे बस जवाहरात ही नहीं चाहिए। ये मुझ पर छोड़ दो मेरे दोस्त। ये बौना मेरा है। बहुत हो गई ये बेवकूफी। अब मेरी असलियत दिखाने का वक्त आ गया है। तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सबको अब इसकी कीमत चुकानी होगी। ओह, ये क्या? जल्दी करो रोज, मेरी तलवार मेरे पास फेंको। ये इसकी दाढ़ी ही है। इसकी दाढ़ी काट डालो। इसी में इसकी ताकत छिपी है। ये अभी करो। जब बौने ने अपनी खौफनाक शक्ल इख्तियार की, स्नो वाइट उसकी तरफ अपनी कैंची लेकर दौड़ी और रोज रेड तलवार लेकर। तुम बेवकूफ लड़की, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, नहीं, शहजादे, ये लीजिए। नहीं। शहजादे एडम ने अचूक निशाने से अपनी तलवार फेंकी और इसने पूरी तरह बौने की दाढ़ी काट डाली। उसके चेहरे से कटकर दाढ़ी जमीन पर गिर गई और वो सिकुड़ने लगा। अचानक ही वो भालू एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहजादा जोसेफ, जो एडम का भाई था। शहजादे एडम ने अपने भाई की ओर देखा और फिर उसे आगोश में भरने के लिए उसकी जानिब दौड़ा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे भाई। तुम्हें देखे अरसा हो गया था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई भाई। इस जालिम बौने ने मेरे जवाहरात चुरा लिए थे और मुझ पर तिलिस्म डाल दिया था, और मैं स्नो और रेड का जितना शुक्रगुजार हो सकूं कम होगा। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शहजादे जोसेफ ने उस दरियादिली की बात की जो इन बहनों ने की थी।
ये ही शहजादे एडम ने भी किया। उन दोनों को उन बहनों से मोहब्बत हो गई थी और वैसे ही बहनों को भी शहजादों से। एक निकाह हुआ जो सल्तनत में सबसे खास था। स्नो वाइट ने शहजादे एडम से निकाह किया और रेड रोज ने शहजादे जोसेफ से। अब स्नो वाइट और रेड रोज, जो पहले भालू से डरती थी, अब जब उन्होंने भालू की शक्ल से आगे देखा, ये हमें बताता है कि किसी का सही किरदार उनके दिल से जाना जाता है और दरियादिली और मोहब्बत इस तिलिस्म को तोड़ सकती है जो शायद दुनिया आप पर नाजिल करे।